चलिए, तो इसको फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ, स्टेप नंबर 1 वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल क्या करूँ, हटा दूँ, है ना। ये पहले चलो ये बातें हटा देता हूँ और लेटेस्ट लेट्स वाला केस इसको हटाकर जो मैं कल बता रहा था, है ना, वहीं से बताऊँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अब चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, पिछला जो प्रीवियस क्लास था उसमें क्या पढ़ रहे थे, एक सेंटेंस लिखवाए थे जिसका नाम क्या था, हेल्प द पुअर। क्या लिखा हुआ था, हेल्प द पुअर लिखा हुआ था, हेल्प द पुअर। और इसका मैंने बताया था कि इसका पैसिव केस आप कैसे बनाओगे, तो आप बताए थे, बताओ कैसे कैसे बनाए थे, याद कीजिए, कम ऑन बोलो कैसे बनाए थे हेल्प द पुअर। आपको बताए थे कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस से सजेशन या एडवाइस की बात हो, है ना, किसकी बात हो, एडवाइस या सजेशन की बात हो, तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, एक है ऑर्डर या कमांड की बात था, है ना, जैसे फर्स्ट फॉर्म वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर से बना रहे थे। यहाँ पे खुद बताइए, जब भी आपको लगे सजेशन का या फिर एडवाइस की बात लगे, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले एक सेंटेंस जिसका नाम होगा लेट से स्टार्ट करोगे। सेंटेंस को पैसिव वॉइस पे बनाओगे तो किससे बनाओगे, लेट से। और यही जो लेट है आपने बात, ये ऑब्जेक्ट लेगा जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद है ना। चलिए, मेन फॉर्म वर्ब के बाद देखो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द पुअर लिखेंगे, द पुअर। और आपको पूरे ग्रामर में बताए हैं, जब भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब आपको दिखेगा तो उसका पैसिव वॉइस हमेशा B+V3 में बनेगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के। अगर कभी भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब दिख रहा, उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस हमेशा B+V3 में बनाओगे। B+ क्या लिखोगे, V3 में बनाओगे, क्या लिख देंगे, हेल्प। हेल्प द पुअर का क्या होगा, लेट द पुअर बी हेल्प होगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। दूसरा ऐसा भी होगा, सर सजेशन की बात है, एडवाइस तो आपने मॉडल में पढ़ा रखा था कि शुड से बताओ, एडवाइस देते हैं, सजेशन की बात होती है, तो ऐसे सिचुएशन बताओ, पहले क्या लगा लेंगे, शुड। खुद बताओ क्या लगा दिया, शुड। अब शुड अपने बात क्या लेगा भाई, फर्स्ट वर्ब, तो फर्स्ट वर्ब कहाँ से उठाओगे, हेल्प लगाओगे, हेल्प लगाओगे। इससे पहले बताओ सब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट का क्या लगाओगे, द पुअर। अब इसका मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, द पुअर शुड हेल्प, यानी गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को मदद करनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, ऐसा ना मीनिंग होगा। ऐसे सिचुएशन में बताओ, मॉडल का भी पैसिव वॉइस आपको बताए थे कि ये हेल्प को यानी शुड के बाद क्या लगाओगे, यानी आप B+V3 बदलोगे और ये बन गया। समझे कैसे बना, द पुअर ऑब्जेक्ट लगा लोगे इसका। आपको सजेशन या एडवाइस के लिए बताए थे कि शुड लगाएंगे, शुड मतलब जो मॉडल बताए थे, क्या बताए थे, शुड बताए थे। और शुड अपने बात क्या लेता, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, लेकिन इसका पैसिव केस बनेगा B+V3 में, तो B+V3 और पहले ये सब्जेक्ट लेगा, तो ये सब्जेक्ट कहाँ से लगाओगे, ये ऑब्जेक्ट से लगा लोगे सब्जेक्ट। द पुअर क्या लगाओगे, द पुअर शुड बी हेल्प, यानी गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अगर कोई लिख देता द पुअर शुड हेल्प, इससे मतलब गरीब लोग वो की मदद ना करके गरीब लोग मदद करने चाहिए, गरीबों सॉरी क्या हो जाएगा इसके मीनिंग, द पुअर शुड हेल्प, यानी गरीब लोग को मदद करनी चाहिए, ऐसा मीनिंग आएगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा मीनिंग आएगा कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, गरीबों को मदद करनी चाहिए, तो इसके अलावा गरीब लोग ही मदद करेंगे, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, इसके अलावा गरीबों की कोई और मदद करेगा, वो कोई किसी और की नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस हमेशा क्या लगाओगे, B+V3 में बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ ना समझ में आए, तो आप इसमें है क्या लगाओगे, यू आर ऑर्डर टू हेल्प द पुअर, जैसे कल बताए थे ना, क्या लगाओगे, यू आर, उसके बाद क्या लगाओगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। आप ऐसा भी कर देंगे तो ये मतलब लास्ट प्रेफरेंस होता है, सबसे पहला प्रेफरेंस ऊपर वाला, सेकंड प्रेफरेंस नीचे वाला और थर्ड प्रेफरेंस उसके नीचे वाला, ठीक है ना। तीनों को आप मतलब हेल्प द पुअर यानी जहाँ पे एडवाइस और सजेशन की बात है वो, तो इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ एक और क्वेश्चन, मैं लिखूँ हेल्प द नीडी, क्या लिख रहा हूँ, हेल्प द नीडी। आप बताइए हेल्प द नीडी मतलब कोई आपको एडवाइस दे रहा है, सजेशन की बात है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, पहले LET लेट, लेट मतलब लेट द पुअर बी हेल्प, यानी गरीबों की मदद हो जाने दो या किया जाने दो, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में लेट द पुअर, लेट द, यहाँ पे नीडी आ जाएगा, लेट द, उसके बाद क्या लगाओगे, नीडी, लेट द नीडी। उसके बाद बताओ जैसे फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिला B+ थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलेंगे, उसके बाद क्या लगाओगे, क्लियर है। दूसरा बनाओ, क्या बनाओगे, द नीडी,
द नीडी मतलब ज़रूरतमंद लोग, उसके बाद क्या लगाओगे, शुड बी पैसिव मॉडल का B+V3 हेल्प लगा देंगे। द पुअर द नीडी शुड बी हेल्प, यानी ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद ऐसा नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा आप ऐसा भी कह दोगे यू आर, उसके बाद क्या लगा दोगे, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प द नीडी, यू आर ऑर्डर टू हेल्प द नीडी। अगर ना समझ में आए तो इस तरह भी आप पैसे बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में या तो बीच वाला देगा या तो ऊपर वाला देगा, ज़्यादा प्रेफरेंस ऊपर, उसके बाद ये वाला, उसके बाद लास्ट में नीचे वाला। ऐसा ऑप्शन में ये वाला देता नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में या तो ये दे देता हो या तो ऊपर वाला, तो आप ऊपर या नीचे वाला देख लेना। अगर वो वाला ना दिया तो फिर ऑप्शन में ये वाला देख लेना, ठीक है ना, सजेस्टेड में हो जाएगा, ठीक है ना। यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बताओ, इनके बाद अगर नेगेटिव होता, क्या होता भाई, नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ डू नॉट हेल्प द पुअर, डू नॉट, जैसे मैं एक सेंटेंस और ले लेता हूँ पहले, मैं लिखी लव योर कंट्री, क्या लिखा हुआ है, लव योर कंट्री, तो आप खुद से बना लोगे, क्या लिखोगे, लव, उसके बाद क्या लगाओगे, योर कंट्री। तो इसका पैसिव वॉइस खुद से बना सकते हैं क्या, चलिए ये बना के मुझे बता सकते हैं, जल्दी से बनाओ, क्या बनाओगे, लव योर कंट्री। अब मुझे कमेंट में भी शेयर कर दीजिए, क्लियर है, कम ऑन जल्दी करो, कर लोगे। पहला बनाओ, क्या बनाओगे, लेट द कंट्री, लेट योर कंट्री बी लव्ड, यही तो होगा। दूसरा क्या बनाओगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड। तीसरा क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू लव योर कंट्री, ये यू आर सजेस्टेड टू में भी बना सकते हैं, क्लियर है, कोई डाउट तो इसमें नहीं है। चलो, लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, ऊपर, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद जो आता सजेस्टेड उसमें ना के बराबर ही ऑप्शन देता। कहीं कहीं पे देखते हैं कि वो वाला किया हुआ है, ठीक है, तो इतने मतलब लंबा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने ही से आपका क्वेश्चन आ जाता है और आपका पैसिव एक्टिव जो हो ना यहीं पे से कहीं से पूछेगा, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, अभी कॉपी कर लेना, इसके बाद जो लास्ट क्लास में बताए थे यही वाला बताए थे। तो आप बताओ, कुछ नहीं करना, आप चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से, जो भी है इसका कॉपी कीजिए जल्दी। अब इसका नेगेटिव देखेंगे कि अगर सर नेगेटिव होता तब कैसे बनाते, तो आगे चल के देखते हैं, पहले इसको बनाओ। यहाँ पे देखो, अब मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ डू नॉट वाला केस ले लेता, क्या वाला, डू नॉट वाला, कि डू नॉट हेल्प द पुअर, ऐसा कोई लिख देता, डू नॉट हेल्प द पुअर। तो बताओ नेगेटिव बात है, तो इसका भी नेगेटिव क्या बनाते हैं, लेट द पुअर, नॉट तीसरे नंबर पे लगा देते हैं और ये बन जाता, खत्म। बताइए, द पुअर फर्स्ट नंबर, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब, और तीसरे नंबर पे क्या लगा देते हैं, नॉट बी हेल्प, खत्म, क्लियर है। चौथा पॉइंट, यू आर नॉट ऑर्डर्ड वाला केस हो जाता, क्या आप समझ में आया। अगर होता कि डू नॉट हेल्प द नीडी, ऐसा क्या लिख दिया है, डू नॉट हेल्प द नीडी, तो क्या बना सकते हो, क्या लगाओगे, लेट द नीडी नॉट बी हेल्प, द नीडी शुड नॉट बी हेल्प, बना लीजिएगा, या यू आर नॉट ऑर्डर टू हेल्प द नीडी। समझ में आया, पक्का। डू नॉट लव योर कंट्री, अगर ऐसा होता, ऐसा मतलब आता नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव अगर आ जाए तब क्या करोगे, बना सकते हो डू नॉट से, क्या लिखोगे, डू नॉट लव योर कंट्री। तो आप इस तरह से मुझे बना सकते हैं, नेगेटिव बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलिए, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लेना कि नेगेटिव वाला ये केस, ठीक है, कि नेगेटिव वाला कैसे बनेगा। चलिए आगे बताऊँ, हाँ, चलिए इसको अब क्या कर देता हूँ, रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लिए होंगे। आगे बताता हूँ, कुछ नहीं, सब में डू नॉट लगा लीजिएगा और कुछ है ही नहीं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट नंबर आप क्या कर लोगे, 1। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये पिछला जो मैंने लिखवाया था वहाँ से कंप्लीट करवा दिया। अब यहाँ से ध्यान दो, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव लिखा हुआ है कि नहीं है, 2 प्लस क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसका बताओ एक्टिव से पैसिव कैसे बनाओगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्टिव जब भी लिखा रहेगा तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आना है आएगा, उसके बाद क्या लगाओगे,
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वो ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे अदर वर्ड। यहाँ तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ नहीं सकता। अब बताओ यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बनेगा। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल जो है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। आपको जो भी है यानी टू तक रहेगा वो भी टू ही रहेगा। आपने बताया जब भी हेल्पिंग वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब से ना मिले हमेशा उसको बी प्लस V3 में बदलना है। क्लियर है। उसके बाद क्या लगाओगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, ही इज़ टू टीच यू, तो आप बताओ न्यू सब्जेक्ट यू लगाओगे। यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर आएगा, टू का टू रखोगे और यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ टीच है इसको किसी में लगेंगे बी प्लस V3 में, तो बी प्लस क्या हो जाएगा टॉट। अब बाई ही का क्या लगाओगे हिम लगाओगे, बन गया। क्लियर है। दूसरा लिखोगे शी इज़ टू डू दिस वर्क, तो आप बताओ दिस वर्क का दिस वर्क लगाओगे। उसके बाद दिस वर्क हो गया, सब्जेक्ट सिमिलर है तो इज लगाओगे और टू का टू लगाओगे। बी देखो डू को किस में चेंज करोगे बी प्लस V3 में, तो बी प्लस V3 हो गया। अब बाई प्लस क्या लगाओगे शी का हर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एम इस आर के बदले आप वाज वर्ब भी ले लें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो मैं ले लिया हूँ आई वॉज टू टीच यू, तो अब क्या हो जाएगा यू, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा वाज कवर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल तो प्लूरल आएगा। यू वर उसके बाद क्या लगाओगे टू बी टॉट बाई मी हो जाएगा। दूसरा हो सकता है जैसे मैं लिख दूँ कि सर वाज वर्ब की जगह हैज़ हैव हैड भी तो आ सकता है, तो आप क्या लगा लोगे। जैसे मैं लिखूँ आई हैड टू डू दिस वर्क, जिस काम को करना था या करना पड़ता था, तो ऐसे क्या लगाओगे दिस वर्क हैड टू बी डन, अब बाई मी लगा लेंगे। ठीक है। अगर सर ऐसा होता कि आई हैव टू डू दिस वर्क, तब क्या लगाते हो दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाई मी लगा लेते। इन्फिनेटिव का केस आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है। चलिए चलिए अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, लगता है सिस्टम बिगड़ा। चलिए आइए इन्फिनिटी वाला केस समझ में आएगा। किस में बदलोगे बी प्लस V3 में हमेशा बदलना। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं कि एक क्वेश्चन है शी वॉज टू राइट दिस बुक। आप बताओ जैसे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला केस आएगा। तो इसमें क्या होगा जैसे होता ना मैं लिखने वाला हूँ तो आई एम टू राइट लिखेंगे। ठीक है। वह लिखने वाला है ही इज़ टू राइट, वह पढ़ने वाला है ही इज़ टू रीड वाला केस होगा। इसी तरह बताओ पास्ट में भी हो जाएगा, जैसे वह पढ़ने वाला था वह लिखने वाला था, जैसे वह ही लिखने वाला था ही वाज टू राइट लिखेंगे, मैं लिखने वाला था आई वाज टू राइट लिखेंगे। उसी तरह बताओ शी वाज टू राइट दिस बुक, इसका मतलब क्या वह इस किताब को लिखने वाली थी। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे तो खुद बताओ दिस बुक आप न्यू सब्जेक्ट में बनाओगे कि नहीं बनाओगे। और दिस बुक के अकॉर्डिंग बताओ ये सिंगुलर है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से क्या लगाओगे वाज ही लग जाएगा। लेकिन आपको बताया टू तक पहुंचने से पहले जैसे ही आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो इसको हमेशा बी प्लस V3 बदलना, उसके बाद क्या लिखना रिटन लिखना। और रिटन बाई क्या लगाएंगे HER हर, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है कि नहीं, लिख दिया। क्लियर है। तो जब भी आपको इन्फिनेटिव वाला टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिले आप हमेशा किस में बदलोगे टू बी प्लस V3 में। अब बताओ मैं लिखूं आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, क्या इसका पैसिव वॉइस बना दोगे। बनाओ तो देख लेता हूँ आप में आया कितना, बोलो बना लोगे क्या बनाओगे। इसको आप बताओ कितने बच्चे समझते हैं कि सर कंटिन्यूअस है ज़रूर आई में बीइंग प्लस V3 में बदल दें, गलत हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना कि जैसे आपने पैसे कंटिन्यूअस का पैसिव बनाया था ना तो आप बीइंग प्लस V3 में बदले थे, तो यहाँ पे अगर बीइंग प्लस V3 में बदलोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत। आपको क्या लिखना है पहले बताओ इसका ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या लिखोगे आकार, पहले चुपचाप आकार लिख दीजिए। आकार के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओ इज लिख देना, इतना तक पहुँचो, जहाँ जहाँ तक रास्ते दिखाई दे वहाँ तक पहुँचो, आगे मंजिल की रास्ते ऑटोमेटिक बन जाती है। तो क्या लगाओगे आकार इज हो गया। आकार इज के बाद बताओ गोइंग टू भी क्या लगाओगे गोइंग टू, उसके बाद भी जो बाई है बाई का बी, उसके बाद क्या लगाओगे बॉट, उसके बाद क्या लगाओगे बाई मी लगाएंगे। और ये आपके ऑप्शन यानी आपके बोर्ड में दिया भी था कि इसका पैसिव बनाइए। कितने बच्चे बीइंग प्लस V3 में बदल के आ गए थे, तो गड़बड़ हो गया। और नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर लिखना, टाइम को छोड़ना नहीं। मैं तो बताया सिर्फ फॉर्म, ये तो नेक्स्ट ईयर को छोड़ ही नहीं सकते। मैं तो फॉर्म बताया कि ये बी प्लस V3 में हमेशा बदलना।
स्टार लगा के लिख लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इन्फिनेटिव का केस में ऐसे पूछ देगा, कितने बच्चे सोचेंगे अरे इज गोइंग है, चलो पैसिव वॉइस बनाओ, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तुरंत गड़बड़ कर देंगे। करोगे? अबर देंगे तो बना दोगे। अब इसी का पास्ट मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना? पास्ट क्या, चलो इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूँ। स्टार लगाना ये क्वेश्चन को आपके प्रीवियस ईयर में और पिछले में भी पूछा था, तो बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आपको फंसा सकता है कि आप इन्फिनेटिव पढ़ के आए हैं, कंटिन्यूस दोनों को मर्ज करके दे देगा। अब बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे। जबकि आपको बताया गया है कि देखो गोइंग जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बताए हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेता, इंट्रांजिटिव अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता। जबकि बताओ गोइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, आप देख लीजिए, नहीं ना? तो आप तुरंत वहाँ से भी पकड़ सकते थे कि सर यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका तो पैसिव ही नहीं बनेगा, तो बीइंग प्लस V3 से कैसे बनाएंगे? नहीं ना बनाओगे? तो आप जल्दी से इसको कॉपी करें, स्टार लगाएं। अब कोशिश किया जाएगा कि 6 o'clock अब हर टाइम में क्या आएगा, लाइव क्लास अपने आप रिकॉर्डेड होता रहेगा अगले नेक्स्ट चैप्टर से। या तो क्वेश्चन टैग स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें 6 o'clock जो मॉर्निंग वाला क्लास चलेगा ना, इसमें लाइव में ऑटोमेटिक क्या होता है, वो रिकॉर्डेड होकर अपने चला जाता है। तो वैसे ही करेंगे, इतना मतलब रिकॉर्डेड फिर अपलोड उसे करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना? चलो आप शेयर कर देना सब जगह कि अगले मतलब वीक से क्या होगा, डायरेक्ट लाइव क्लास आएंगे। जिनको पढ़ना है डायरेक्ट आप यूट्यूब से ही पढ़ ले सकते हैं, सुबह 6 बजे ऑनलाइन हो जाना, इंग्लिश बाय नादिर सर की, ठीक है? चलो बना लो जल्दी से। कहाँ से लिखना है? आप तो क्लास छोड़ चुके हैं, यहीं से लिख लो फ़िलहाल। मैं क्लास बहुत आगे चल गया, तो यहाँ पे से लिख लो जो लिखवाए। उसके बाद इन्फिनेटिव वाला केस जो लिखवाए ना, ये वाला इन्फिनेटिव का केस लिखवाए। हाँ, इससे पहले एक बार जो एक लेक्चर इसी का हो चुका है, ठीक है, 5-10 मिनट। हाँ, वो मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है? जल्दी से कीजिए। चलिए इसको अब क्या करूँ, रब कर दो ना, मिटा दो, है ना? हाँ, यहाँ तक आप इन्फिनेटिव यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग उतार चुके हैं। स्टार लगा लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? पक्का? चलिए इसको हटा देता हूँ, है ना? इन्फिनेटिव वाला समझ में आ गया, कोई और तो इसमें नहीं है। अब चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए ये हो गया, इसको हटा दो, है ना? थोड़ा सा तो है, शी वाज टू राइट दिस बुक, है ना? वह इस किताब को लिखने वाली थी, तो क्या होगा, दिस बुक वाज टू बी रिटन बाई हर। एक और क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, तो आप इसका कैसे बनाओगे? अ कार इज गोइंग टू बी बॉट। अरे कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट उठा लेना, इज गोइंग लगा लेना क्योंकि सिंगुलर है ना? अच्छा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आई एम गोइंग टू बीट हिम। आप इसका बताओ पैसिव बना लोगे? कैसे बनाओगे? पहले लिखा लो, हिम का क्या लगाओगे, ही लगा लोगे, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, उसके बाद क्या लगाओगे, गोइंग, ही इज गोइंग टू बी बीटन, यही तो लिखोगे, ही इज गोइंग टू बी बीटन बाई मी। आए हर कहाँ से लगा दिया, देखो समझ में आया क्या? एकदम इजी है। स्टार लगाना ये इन्फिनेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फिनेटिव का अगर क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ से ज़रूर ये क्वेश्चन उठाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ किसी को डाउट रहा? नहीं ना? चलिए अब इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, ठीक है? हो गया ना कॉपी? अब हेडिंग डालिए, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, इट इज़ टाइम से होगा, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, किससे? चलिए इसको हेडिंग डालना, इसको हटा दे दो ना। हम हेडिंग क्या डलवाए थे, जब सेंटेंस की मतलब शुरुआत एक्टिव में किससे होगा, इट इज टाइम से। यानी अब देखो हेडिंग के क्या डालोगे, एक तरफ एक्टिव लिखेंगे और दूसरी तरफ अभी क्या लिखेंगे, पैसिव। एक तरफ एक्टिव और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, पैसिव लिखना। और देखना इसमें क्या लिखेंगे कि जब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, अगला पॉइंट में इट इज़ टाइम से होगा। इट इज़ टाइम जैसे लिखा रहेगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम।
आप प्लस में लिखा रहे इट इज़ टाइम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, बिल्कुल मैंने पहले भी बता रखा है। क्या लिखोगे, इट इज़ टाइम, सेम टू सेम आएगा। उसके बाद क्या लगाओगे, फोर लगाना। फोर के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा, फोर ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाओगे, टू प्लस बी थ्री में बदल देना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम टू रीड दिस बुक, इट इज़ टाइम टू रीड दिस बुक। तो इसका बताओ पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम ही रखना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इट इज़ टाइम के बाद देखो इट इज़ टाइम में फोर लगाना। फोर के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ से लाओगे, दिस बुक यहाँ से उठा लेना, फॉर दिस बुक, है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, टू बी। और यहाँ पे बताओ रीड का थर्ड फॉर्म रेड हो जाता है, लेकिन READ ही लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या हैं, रेड पढ़ते हैं। तो बातें समझ में आया। एक क्वेश्चन अगर इस पे दे दें, इस पे इट इज़ टाइम वाले पे, तो क्या लगाए हुए बना लोगे। क्या लिखेंगे, इट इज़ टाइम टू राइट, इट इज़ टाइम टू राइट अ बुक। तो आप बताओ इसका पैसिव वॉइस बना लोगे, क्या बनाओगे, अ बुक इस कैसे लगेगा, इट इज़ टाइम पहले लिखना, इट इज़ टाइम है तो क्या लगाओगे, इट इज़ टाइम, क्या लगाओगे, इट इज़ टाइम। उसके बाद क्या लगाओगे, फोर, हाँ अ बुक इज़, फॉर अ बुक टू बी रिटन, टू बी थर्ड फॉर्म में क्या लगाना है, राइट का रिटन हो जाएगा। बताइए क्या एक्टिव पैसिव बना लोगे। हेडिंग में क्या डालना, जब क्या लिखोगे, जब आप लिख लेना सेंटेंस की शुरुआत, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो भाई, इट इज़ टाइम से हो, किससे हो, इट इज़ टाइम से हो, तो उसका पैसिव वॉइस, तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह बनाते हैं, लिख लेना, इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, कम ऑन, ठीक है ना। इसका मतलब इट इज़ टाइम टू, और इट इज़ टाइम टू रीड दिस बुक, यह समय है इस किताब को पढ़ने का। इट इज़ टाइम फॉर दिस बुक टू बी रीड, इसका मतलब यह समय किताब पढ़े जाने का है। क्लियर है, चलो इसको जल्दी से उतार लीजिएगा। अब देखो इसको मतलब आप बता दें कि सर कैसे कैसे बन जाता है, एक बार ध्यान देना, हमेशा याद रखोगे कैसे। देखो इट इज़ टाइम में छिड़कानी आपने नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया। आप बताओ किसके लिए टाइम है भाई, तो ऑब्जेक्ट के लिए टाइम आएगा ना, जिसका काम को करोगे, इसीलिए फोर प्लस क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। और आपको जब भी बताए हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब आया रहे, तो इसको हमेशा किसे बदलोगे, B + V3 में। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। अब बताओ टू का क्या लगाओगे, टू, उसमें चेंजेस कर दिया। जैसे इट इज़ टाइम है तो इट इज़ टाइम आपने कॉमन लिखा। ऑब्जेक्ट के लिए ही कुछ काम करते हो, किसको पढ़ोगे, तो ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो दिस बुक के लिए क्या लगाओगे, फॉर दिस बुक है, मतलब इस किताब के लिए है, क्या है, पढ़ा जाना है। तो बताओ फर्स्ट फॉर्म वर्ब को किससे बदलेंगे, B + V3 में। और उसके बाद जो इन्फिनेटिव का केस है, टू का टू रह ही जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमेशा किस में बदलेगा, B + V3 में, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इससे पहले ना हो, इन्फिनेटिव का केस हो तब। अब बाकी तो बताओ इट इज़ टाइम कॉमन ही रहेगा, फॉर दिस बुक ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब इसको भी बना ही नहीं है, कोई डॉट ही नहीं, समझे। अब अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट में क्या है, इट इज़ टाइम हो गया। अब बताओ ये सभी एग्जाम्पल है, देखो वो जैसे प्रीवियस वाले बैच को पढ़ाए थे ना, तो वो वाला पूरा एग्जाम्पल वहाँ भी है, देखो लिखा हुआ है, इट इज़ टाइम टू डू दिस वर्क, तो वही बात यहाँ भी है। तो क्या लगाओगे, इट इज़ टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन। इट इज़ टाइम टू राइट दिस बुक, तो क्या लगाओगे, इट इज़ टाइम फॉर दिस बुक टू बी रिटन। समझ में आया, कोई डॉट ही नहीं, डन, कोई डॉट है नहीं ना। चलो आगे हटा दो इसको, समझ में आ गया है। अब अगला पॉइंट में क्या समझेंगे हम लोग, चौथा पॉइंट है। इसके बाद क्या पॉइंट बताएंगे, ये वाला देयर वाला केस बता देता हूँ, है ना। इसको हटा लेता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। चलो अब आओ चौथे पॉइंट। चौथे पॉइंट में देखो, जब चौथा पॉइंट में इसके बाद जो भी है, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा भाई, लिख लेना, जब सेंटेंस की शुरुआत मतलब स्टार्टिंग विद क्या लगाओगे, शुरुआत देयर से हो, किससे हो भाई,
देयर से हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखो एक तरफ एक्टिव लिखोगे और दूसरे तरफ क्या लिखोगे, इसका पैसिव लिखना, ठीक है। अब एक केस मैं ले लेता हूँ, मैं लिखूँगा देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ अ बुक टू रीड, टू रीड। अब ये एक्टिव है तो इसका देखो फार्मूला क्या है, देयर के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, इज या फिर आर भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे बुक्स होता तो यहाँ पे आर लगाते, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा इंट्रोडक्टरी देयर पढ़ा होगा, जहाँ पे मैं जैसे बोलूँ एक राजा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं, आप किंग इज तो लिख नहीं सकते, नहीं ना, तो उसके लिए क्या आता है, देयर इज अ किंग लगाते हैं। और बताओ आपको कहा जाता है देयर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो कभी भी जब यूज़ हुआ है अपने सब्जेक्ट की जगह, तो बताओ मेन सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बुक के अकॉर्डिंग ना लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देयर क्या है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये अपने अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लेता। लेकिन इट इज़ में हमेशा लगाना है, इट के बाद इज़ या वाज ही आएगा, कभी वर्ब और आर नहीं आते इट के बाद, वो अपने बाद सब्जेक्ट खुद होते वो खुद ले लेते, इट इज़ हमेशा लिखते, इट आर नहीं लिखते। लेकिन देयर के बाद इज़ भी आएगा और आर भी आएगा, ऑटोमेटिक किस पे डिपेंड करेगा, उसके सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन ये सब्जेक्ट का काम क्या करता है, ये करता है, लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, कभी भी ये मेन सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब अगर सिलेक्शन करना है तो इनके बाद जो ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे दिखाई देता है वही मेन सब्जेक्ट होते हैं, और इनके अकॉर्डिंग क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी जो भी वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब बताओ यहाँ पे इज़ और आर दोनों आ सकते हैं, तो बताओ इसका पास्ट फॉर्म भी तो हो सकता है, वाज या वर, होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा ना। अब खुद बताइए, जब इन दोनों को आपने हेल्पिंग वर्ब मान लिया है, अब बताओ देयर इज अ, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगा लेना, है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट होते नहीं, वर्ब की वजह से दिखते हैं, ये मेन सब्जेक्ट है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगा हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद क्या लगाओगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा, आएगा ना। अब बताओ जब भी होगा इसका पैसिव बनाना तो आप देयर को क्या लिखोगे, देयर लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसका पैसिव बनाना हो तो आप क्या लगाओगे, देयर इज़ लिखोगे, है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, देयर इज़ अ बुक लिखना है, यहाँ तक जाएंगे। लेकिन इसका पैसिव वॉइस अभी सिखा के हैं, इन्फिनेटिव बचा तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस टू बी प्लस V3 बनेगा, और बी प्लस क्या लगा दोगे, READ लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, रेड पढ़ेंगे, और ये होगा क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, समझ पा रहे। और जबकि ये क्या है, इन्फिनेटिव का गई फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो देयर के बाद यहाँ पे बताओ वही लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा क्या, नहीं, एम इज, सॉरी एम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या देयर इज, या फिर क्या लगाओगे, आर लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, वाज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। और यहाँ पे बताओ आने वाला क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट का केस होगा, बोलोगे यस जैसे है बिल्कुल वैसे ही लिख देना, कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं। लेकिन बताइए जैसे ही पैसिव देखा इन्फिनेटिव का टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसको किसी में बदलना, टू बी प्लस V3 में बदलना, उसके बाद इसका पैसिव वॉइस ही बन गया। जबकि एग्जांपल में आपने देख लिया, बताओ कोई डाउट तो नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, है ना, देयर इज़ अ पेन टू राइट विद, मतलब एक पेन है जिससे लिखते हैं, टू राइट विद, बताओ बना लोगे, क्या बनाओगे बताओ, देयर इज़ अ पेन तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, होगा कि नहीं होगा। इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, देयर इज़ आप पेन लगाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बताइए आपने देखा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का केस, जब भी पैसिव बनाओगे तो टू बी प्लस V3 में राइट का क्या बनेगा, रिटन, उसके बाद लास्ट में क्या लगाओगे, बना लीजिएगा। एक और केस देंगे तो बन जाएगा, मैं लिखूँ देयर इज़ अ हाउस, देयर इज़ अ हाउस टू लिव इन, बना लो, कम ऑन, कोई डाउट ही नहीं, समझ जाएंगे, है ना, है ना, बोलो बन जाएगा। चलो अब इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। लिख लो, लिखो जल्दी, चलो अगला पॉइंट अब लिखवा ले रहा हूँ, ये वाला हटा देता हूँ, है ना। चलो अब इसको क्या पढ़ेंगे, लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो
लेटस बराबर होगा लेट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लेटस बराबर लेट्स। तो अब देखना, जब मतलब सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस की शुरुआत, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, लेट या लेटस से होगा, तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको देखना। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देखना, कैसे बनाएं उसका ध्यान देना है यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे मैं लिखूँ एक तरफ लेट लिखा, उसके बाद अस लिखा लेटस, उसके बाद लिखा फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लिखा ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, अपने तरफ से लिखोगे इट इज़ सजेस्टेड, उसके बाद क्या लिखेंगे दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट। उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये ऑब्जेक्ट से। उसके बाद क्या लगाओगे, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, आगे जो भी होगा, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग देखना, ये एक्टिव का केस बनेगा और ये क्या बनेगा, पैसिव का केस, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझना कि क्यों ऐसा करते हैं सर, इट इज़ सजेस्टेड दैट लगा देते हैं। उसके नहीं, शुड के बाद यहाँ पे बी नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी आपने दिखाई दे दिया कि ये पैसिव का केस ऑलरेडी है। अभी बताएंगे एक पॉइंट की कैसे कर दिया सर। अभी देखो मैं लिखूँ एग्जाम्पल, लेट अस स्टडी दिस बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बताओ क्या लगाओगे, इट इज़ सजेस्टेड, उसके क्या लगाओगे सजेस्टेड, इट इज़ सजेस्टेड। उसके बाद क्या लगाओगे दैट, उसके बाद बताओ दिस बुक, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप सब्जेक्ट की जगह लगा लेना वी, है ना, वी लगा ही लेना, क्योंकि सब्जेक्ट में हमेशा वी फिक्स होगा। क्योंकि आप अस का बताओ क्या बनाते, अस का सब्जेक्ट क्या बनाओगे, वी बनाएंगे ना। देखो आपने सिखाया था शुरू में, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में हमेशा फिक्स होगा। उसके बाद क्या लगाओगे, वी शुड, उसके बाद क्या लगाओगे, वी शुड, उसके बाद क्या लगाओगे, स्टडी, यहाँ से वर्ब आएगा ना, मॉडल का कैसा है तो वर्ब लेगा। उसके बाद क्या लगाओगे, दिस बुक, वी शुड स्टडी दिस बुक, खत्म, क्लियर, समझे। अब देखो एक पॉइंट समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिखूँ लेट अस गो देयर, इसका मतलब क्या होगा, चलो वहाँ चलते हैं। जैसे कोई लिखे कि लेट अस या लेट्स गो देयर, इसका मतलब क्या होगा, चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूँ लेट्स राइट दिस बुक, चलो इस किताब को लिखते हैं। लेट्स मीट हिम, चलो उससे मिलते हैं, है ना। लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। लेट्स या लेट अस टॉक टू हिम, चलो उससे बातें करते हैं। लेट अस टॉक टू योर ब्रदर, चलो तुम्हारे भाई से बात करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो बताओ जो स्पीकर होता है, आपने बात किसी से भी मिलाएं तो आप बताओ उसको वी कहेंगे कि नहीं। अपने आप को बताओ, अपने साथ स्पीकर किसी को मिला लेता है तो वो सब्जेक्ट क्या बन जाता है, वी बनता है। यानी आई और ही क्या हो जाएगा, वी होगा। आई प्लस यू क्या होगा बताओ, तो भी वी होगा कि नहीं होगा। और बताइए आई प्लस ही प्लस यू हो जाए तो भी बताओ क्या होगा, वी होगा। यानी आप देखना फर्स्ट पर्सन किसी भी पर्सन के साथ जुड़ेगा हमेशा वो वी बनाएगा, समझ पा रहे। और बताइए इन सभी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या बनेगा, अस बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसमें सजेशन का बोध आएगा। यानी कभी सजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई अपने साथ किसी को भी काम करने के लिए क्या करो, बोधित करो कि चलो वो काम करते हैं, और उसमें स्पीकर भी शामिल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहोगे, सजेशन का टाइम आएगा। तो आप बताओ इसमें क्या कहोगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट, यह सुझाव दिया जाता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड स्टडी दिस बुक, हम लोग को इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह बताओ लेट अस गो देयर का मतलब क्या होगा, क्या लगाओगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट, सजेशन का बोध आ रहा है ना। और बताओ सजेशन के लिए और एडवाइस के लिए एक मॉडल बताए थे जिसका नाम क्या है, शुड, होगा कि नहीं होगा। और शुड जो मॉडल होता है अपने बात क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। और आपने यहाँ पे बी प्लस V3 में नहीं बदलना, क्योंकि यहाँ पे बताओ इट इज़ सजेस्टेड दैट ऑलरेडी यहाँ पैसिव आपने दिखा दिया है। जैसे यू आर ऑर्डर टू, जैसे है ना गो देयर, तो क्या लगाते थे, यू आर ऑर्डर टू गो देयर, आपने पहले ही बता दिया था यू आर ऑर्डर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते थे कि नहीं लगाते थे, बिल्कुल वैसे ही करोगे। यहाँ सजेशन का बोध है ना, लेट अस स्टडी दिस बुक, इसका मतलब चलो इस किताब का अध्ययन करते हैं। इतना अपने साथ किसी और के भी अपना जो स्पीकर है प्लस कोई और पर्सन भी उसके साथ है, तभी तो यह बात बोलिएगा। और सजेशन की बात जब भी आएगी तो किसे बदलना, इट इज़ सजेस्टेड दैट, यह सुझाव दी जाती है कि हम लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए। क्लियर है। तो आप बताओ लेट अस गो देयर का क्या बनाओगे, इट इज़ सजेस्टेड, यही तो बदलेगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट। उसके बाद बताओ क्या लगाओगे, वी लगाओगे, अस का क्या होगा, वी शुड, उसके बाद क्या लगाओगे, वी शुड गो देयर, है ना। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। कैसे कैसे बना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। जैसे अब एक मैं बोलूँ
लेट अस मीट योर ब्रदर, इसका मतलब क्या होगा, चलो तुम्हारे भाई से मिलते हैं। यानी कोई ऐसा हो जाता है ना प्रॉब्लम कि तुम्हारे भाई से मिलना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, लेट अस मीट योर ब्रदर, चलो अपने तुम्हारे भाई से मिलते हैं। यानी स्पीकर अपने किसी भी पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को साथ में ले जा रहा है, और इसमें किसकी बात हो रही है, सजेशन की, तो आप उसका पैसिव वॉइस इसको किस में बदल दोगे, पहले लिख देना इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद बताओ इस अस का क्या बनाओगे, वहाँ पे वी होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके थोड़ी सी और डीपली बात कर दे, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, है ना। अब देखो मैं लिखा था एक दिन पहले लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर, याद कीजिए, लेट मी गो देयर, ऐसा बताए थे, लेट मी गो देयर, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे वहाँ जाने दीजिए, बताए थे ना। लेट मी गो देयर का मतलब क्या होगा, मुझे वहाँ जाने दीजिए। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दीजिए, बताए थे। इसका पैसिव वॉइस लेट का लेट से स्टार्ट होता था, ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 1 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 1, सॉरी ऑब्जेक्ट नंबर 2 को लेट का क्या बना देते, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस V3 लगा के क्या लगा देते, बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देते, याद कीजिए। जैसे मैं लिखूँ लेट मी, जैसे मैं लिखूँ इसमें देखो आगे, लेट मी डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब बताओ मुझे इस काम को करने दीजिए, यही तो होगा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते थे, याद कीजिए, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, ऐसे तो लगाते थे। अब बताओ लेट मी डू दिस वर्क का मतलब क्या होगा, मुझे इस काम को करने दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, अलाउ मी टू डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने की अनुमति दीजिए, बात तो बराबर है, मुझे इस काम को करने दीजिए, और इसका मतलब क्या होगा, लेट मी टू डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने की अनुमति दीजिए। तो बताओ मीनिंग में तो दोनों सेम है कि नहीं है, जब मीनिंग में सेम है तो लेट का मतलब ऑर्डर का पता चल रहा है, तो अलाउ का मतलब भी ऑर्डर का पता चल रहा है कि करने दीजिए, होगा कि नहीं होगा, पक्का ना। अब बताओ यहाँ पे वही बात तो है, यहाँ पे लिखा हुआ कि लेटस मतलब अब हम लोग को क्या हो, लेटस गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। अब बताओ यहाँ पे मेन मैंने दिखाया कि लेट के बाद आप यहाँ पे अस क्यों लिखे, वी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आप बताओ ये वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है ना जी, और वर्ब के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे ना। वर्ब हमेशा क्या देता है अपने बाद, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, कभी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या यहाँ पे आई कर देंगे, नहीं कर सकते, क्या लगाओगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। उसी तरह बताओ लेट के बाद क्या हम लोग वी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसीलिए हमेशा क्या लिखना पड़ता है, अस लिखना पड़ता है। क्लियर है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, यहीं से 2 पॉइंट अभी निकाल देते हैं। लेट मी गो देयर का मतलब क्या होगा, मुझे वहाँ जाने दीजिए। लेट मी डू दिस वर्क का मतलब होगा मुझे इस काम को करने दीजिए। अलाउ मी टू डू दिस वर्क का मतलब क्या होगा, मुझे इस काम को करने की अनुमति दीजिए या मुझे इस काम को करने दीजिए, बात तो बराबर है, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा लेट, उसके बाद लिखा अस गो देयर, लेट अस डू दिस वर्क, ऐसा लिख दिया, लेट अस डू दिस वर्क। अब देखना गौर से देखो, लेट अस डू दिस वर्क। अब बताओ हम लोग को इस काम को करने दीजिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं लिखूँ लेट मी डू दिस वर्क, बताओ मैंने लिखा लेट मी डू दिस वर्क, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे इस काम को करने दीजिए। तो लेट अस डू दिस वर्क का क्या होगा, हम लोग इस काम को करने दीजिए, बात तो बराबर है। अब खुद बताइए, आपको बताया गया है लेट अस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा चलो वहाँ चलने वाला किस है, सजेशन की बात होगा। लेट अस गो देयर, इसका मतलब चलो वहाँ चलते हैं। लेट अस डू दिस वर्क, इसका मतलब चलो इस काम को करते हैं। तो बताओ लेट अस डू दिस वर्क का मतलब 2 मीनिंग निकल जाएगा। लेट अस डू दिस वर्क, चलो इस काम को करते हैं, और दूसरा मीनिंग निकलेगा लेट अस डू दिस वर्क, मुझे इस काम को लेट अस डू दिस वर्क, मुझे इस काम, हम लोग को इस काम को करने दीजिए। देखो 2 मीनिंग यहाँ पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना 2 हिंदी मीनिंग। अब बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब बताओ आपने कहा है लेट मी, उसके बाद लिखा है दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, ऐसा लिख दिया मैंने, लेट मी डू दिस वर्क, ऐसा कर दिया। अब बताओ अगर इसका पैसिव बनाना है तो लेट को लेट में छोड़ते थे, याद कीजिए, है ना। और दिस वर्क को क्या लिखते थे, पहला ऑब्जेक्ट नंबर 2 को ऑब्जेक्ट नंबर 1 दिस वर्क, उसके बाद बी डन और बाई मी लगाते थे, याद कीजिए, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे। अब बताओ यहाँ पे जो लेटेस्ट डू दिस वर्क है, जैसे आपने पहले सीखा है, इसको कैसे बदलोगे। पहले ये कॉपी है तो कर लीजिएगा, जो मैंने हिंदी करवाया है करवा लीजिएगा, और यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। इसका क्या आएगा, 2 मीनिंग आएगा, है ना। इसका 2 तरह से आप पैसिव बना सकते हैं, बनाओगे कि नहीं बनाओगे। पहला बताओ क्या लिखोगे, लेट लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, दिस वर्क, उसके बाद क्या लगाओगे, बी डन और बाई एस लगा देना। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो उसके अकॉर्डिंग, लेट मी के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरा ऐसा भी हो सकता है, क्या लगाओगे, इट इज़ सजेस्टेड, क्या लगाओगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट।
उसके बाद क्या लगाओगे, वी शुड डू दिस वर्क। बोलो, बात तो बराबर है। आप बताइए, बच्चा यहाँ तक अगर पढ़ के गया होगा और उसको पैसिव वॉइस इस तरह से बना के दे देगा, जो बच्चा ये वाला नहीं पढ़ा है वो तो दिक्कत हो जाएगा, फिर होगा कि नहीं होगा। अगर ऑप्शन में मैंने दोनों लिख दिया तब तो दोनों सही है, होगा कि नहीं होगा। हम लोगों के द्वारा इस काम को किया जाना चाहिए और इसका मतलब होगा हम लोग को सजेशन दिया जाता है कि हम लोग को इस काम को करना चाहिए, समझे। आप बताओ, क्या इट इज़ सजेस्टेड के बाद अगर ये वाला भी ऑप्शन रहा तो बना लोगे हैं? कैसे बनाओगे, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो अब बताओ, ये थोड़ा हॉचपॉच लगा आपको, हॉचपॉच लगा ना, थोड़ा समझाने में टाइम लग गया। तो अगर क्वेश्चन देंगे तो आप दो तरह से बनाओगे ना। अब ऑब्जेक्ट वाला केस, अगर ट्रांजिटिव वर्ब रहा तो आप दो तरह से बनाएंगे। आई इन ट्रांजिटिव वर्ब रहा, जैसे लेट अस गो देयर का मतलब अब इसमें मत बना देना। लेट अस गो देयर का मतलब एक ही होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो देयर, एक ही बनेगा, इसका कोई पैसिव वॉइस डबल नहीं बनेगा। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब ना रहा कि ट्रांजिटिव वर्ब रहा, तब तो दो तरह से बनेगा, एक वो पैटर्न पे भी, एक वो पैटर्न पे भी। लेकिन आपसे ज़्यादातर नीचे वाला क्वेश्चन पूछता है, ऊपर वाला नहीं पूछता। अगर बहुत हुआ तो ऊपर वाला पूछेगा, तो आप, मुझे उम्मीद है कि बना दिए हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के कॉपी कर लीजिए, नया पैटर्न जल्दी से कर लेना। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।